नमस्कार दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपनी भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 5वें और आखिरी टेस्ट में 6 रनों से हरा दिया है और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 की बराबरी पर समाप्त किया है। लेकिन अब बारी है वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की, शानदार सीरीज की, जो टेस्ट सीरीज भारत में ही खेली जाने वाली है। यानी कि वेस्टइंडीज की टीम भारत का दौरा करेंगी और भारतीय टीम अपने ही होम ग्राउंड में इन 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को खेलते हुए नजर आएगी। यानी कि दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में भारत का जीतना 100% है। इसीलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी से ही भारतीय टीम का 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है। दोस्तों, इस स्क्वाड में कुछ बड़े बड़े बदलाव भी हुए हैं। जैसे जिन खिलाड़ियों को इंग्लैंड सीरीज में खेलने का मौका मिला था, उनमें से कुछ खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलने वाला है, और जो खिलाड़ी इंग्लैंड सीरीज में नहीं गए थे, उन खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए मौका दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी और दोनों टेस्ट मुकाबले कब से लेकर कब तक खेले जाएंगे, कौन से स्टेडियम में, कितने बजे से इन दोनों ही टेस्ट मुकाबलों का लाइव प्रसारण होगा। और अगर आप इन दोनों ही टेस्ट मुकाबलों को एकदम फ्री में लाइव देखना चाहते हैं तो आप कौन सी एप्लीकेशन पर एकदम फ्री में इन दोनों ही मुकाबलों को देख सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियां शेड्यूल को लेकर तो आपको देने ही वाले हैं, और साथ ही साथ जो बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 सदस्यीय टीम घोषित की है, उस टीम के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि आखिर बीसीसीआई ने किस किस खिलाड़ी को 15 सदस्यीय स्क्वाड में मौका दिया है और किस किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और दोस्तों, एक बड़ी खबर भी निकल के सामने आई है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में ऋषभ पंत के पैर में चोट आ गई थी, जिसके चलते 5वें टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत प्लेइंग 11 से बाहर हो चुके थे और उनकी जगह पर ध्रुव जुरैल ने क्रिकेट कीपिंग की थी। तो दोस्तों, क्या ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में आप सभी को खेलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं आएंगे? यानी कि संपूर्ण जानकारी आज की इस एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं वेस्टइंडीज दौरे को लेकर फुल और फाइनल शेड्यूल। दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत अक्टूबर के महीने में होने वाली है और इस सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक खेले जाने वाला है, और यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस मुकाबले की टाइमिंग सुबह के 9:30 से रहने वाली है, और वहीं सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक खेले जाने वाला है, और यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस मुकाबले की भी टाइमिंग सुबह के 9:30 से ही रहने वाली है। और दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को एकदम फ्री में लाइव देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार एप्लीकेशन पर इस सीरीज को एकदम फ्री में लाइव देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बीसीसीआई वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए किस प्रकार की टीम घोषित करने वाली है। दोस्तों, अगर हम ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो ओपनर बल्लेबाजों में नाम है यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन का। दोस्तों, इन 3 ओपनर बल्लेबाजों के साथ भारत की टीम इस टेस्ट सीरीज में उतरने वाली है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भी इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ओपनिंग की और लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी भी की थी, और भारतीय टीम के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ यह सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, अभिमन्यु बैकअप ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए जाने वाले हैं। फिर वही मिडिल स्टेज बल्लेबाजों के रूप में पहला नाम है सरफराज खान। दोस्तों, सरफराज खान इंग्लैंड दौरे पर नहीं गए थे, लेकिन जब जब सरफराज खान को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, तब तब यह शानदार बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए
अब बीसीसीआई सरफराज खान को ज्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं कर सकती है। वहीं अगला नाम है श्रेयस अय्यर का दोस्तों। श्रेयस अय्यर जहां T20 क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वही टेस्ट क्रिकेट में भी यह शानदार और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए श्रेयस अय्यर को इन 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में मौका मिलने वाला है। अगर इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर नंबर 4 पर लगातार श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए खेल सकते हैं। वही अगला नाम है भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का दोस्तों। इस सीरीज में भी कप्तान शुभमन गिल ही रहने वाले हैं और गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की और अपनी कप्तानी से भी हम सभी को काफी प्रभावित किया। इसलिए एक बार फिर से शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान रहने वाले हैं और उसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल का नाम शामिल है। दोस्तों, ध्रुव जुरैल ठीक ठाक विकेट कीपिंग के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इसलिए इनको एकमात्र विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में मौका दिया गया है। अगर किसी कारणवश ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग नहीं कर पाते तो फिर ऐसे में ओपनर बल्लेबाज लोकेश राहुल विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत इस टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरीके से फिट नहीं होने वाले हैं। वही दोस्तों, ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो इन खिलाड़ियों में पहला नाम है रविंद्र जडेजा का। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड सीरीज में क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में। इसलिए अब तो टेस्ट सीरीज इंडिया में होने वाली है, तो इस सीरीज में जडेजा गेंदबाजी से भी बहुत सारे विकेट लेते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं अगले 2 ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर का नाम शामिल है दोस्तों। वॉशिंगटन सुंदर ने भी इंग्लैंड सीरीज में ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजी से भी ठीक ठाक विकेट अपने नाम किए थे, तो इसलिए वेस्टइंडीज सीरीज में भी इनको मौका दिया जाने वाला है और अक्षर पटेल को भी इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया जाना एकदम तय है। तो वहीं उसके बाद एकमात्र स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव काफी अच्छे स्पिनर गेंदबाज है और बड़े से बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कुलदीप यादव को इन 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया जाने वाला है और उसके बाद तेज गेंदबाजी अटैक में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह दोनों ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के साथ खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में काफी जबरदस्त गेंदबाजी की थी, जिसके चलते भारतीय टीम इस सीरीज को 2-2 से बराबर करने में कामयाब हुई। तो इसलिए वेस्टइंडीज सीरीज में इन दोनों ही खूंखार गेंदबाजों को मौका दिया जाने वाला है। वही बैकअप तेज गति के गेंदबाजों के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह का नाम सामने आया है, जहां प्रसिद्ध कृष्णा को इंग्लैंड सीरीज में भी कुछ मुकाबले खेलने का मौका मिला था और शानदार गेंदबाजी भी की थी, और वही अर्शदीप सिंह को इंग्लैंड सीरीज में अपना डेब्यू करने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि स्क्वाड में अर्शदीप सिंह को भी शामिल किया गया था, बट उन्हें एक भी मैच खिलाया नहीं गया। इसलिए अब वेस्टइंडीज सीरीज में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह को शामिल किया जाने वाला है। तो दोस्तों, इसी 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतरने वाली है और इस टेस्ट सीरीज को अपने घर में क्लीन स्वीप करते हुए भी भारतीय टीम नजर आ सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस सीरीज में कौन सी टीम बाजी मारेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूं आप सभी को अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।